Hi there. Today we will discuss fractions part 4. Okay, this is a part 4. Okay, अब आ जाइए. Part 4. It is based on NCERT, useful for CBSE, ICE, बिहार बोर्ड्स स्टूडेंट्स. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. ओके, ठीक है. तो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है ये टॉपिक. पहला आपका है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. दूसरा टॉपिक है आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. और तीसरा है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन. ओके, 3 टॉपिक में डिवाइड है ये, है ना. तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं. पहले ब्रीफ में थोड़ा बता देते हैं क्या क्या है. सेकेंड स्लाइड में आप देख लीजिए. इसमें बताएंगे आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन होता क्या है. ये सारा ये है, ये सारा है ना, ये सारा बताएंगे. फिर आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे. ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. फिर थर्ड स्लाइड में आपको बताएंगे. थर्ड स्लाइड में आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन बताएंगे. इसका डिफिनीशन क्या होता है, नहीं होता है, कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है इसका. देन आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे आपको. ठीक है. फिर आपका फोर्थ स्लाइड में आप आगे जाइए. फोर्थ स्लाइड में भी एग्जाम्पल को डिस्कशन करेंगे. ओके, और एक नोट्स है, इसको मैं बताऊंगा, है ना. फिर आप आ जाइए. नोट्स क्या है ये देख लीजिए. नोट इन एडिशन, ये नोट है ना, ये मैं बताऊंगा. फिर आप आ जाइए फिफ्थ स्लाइड में. आप आ जाइए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन. ये है क्या आपका फ्रैक्शन पार्ट 4. ओके, फ्रैक्शन का पार्ट 4 है ये. इसमें आपको बताया जाएगा एडिशन, अभी बताएंगे आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. एडिशन जोड़ एंड घटाव, है ना. फ्रैक्शन का कैसे जोड़ और घटाव होता है ये बताएंगे. ये 3 तरह से होता है. लाइक फ्रैक्शन का एडिशन, अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, फिर आपको मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ओके, ये तीनों आपको बताएंगे. आइए अब आ जाते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, है ना. इसका प्रोसीजर क्या है, क्या समझते हैं, मतलब कैसे इसको हम क्वेश्चन आएंगे तो हैंडल करेंगे. ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है. अब देख लीजिए. सिंस लाइक फ्रैक्शन द सेम डिनोमिनेटर, है ना. लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, देखिए फ्रैक्शन ऑलवेज हमें हमेशा ध्यान रखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में हुआ है. ठीक है ना, ठीक है, हमेशा ऑलवेज. फ्रैक्शन मतलब ये क्या है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. ओके, तो अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका सेम डिनोमिनेटर हो, है ना. इट इज इजी टू ऐड सब्ट्रैक्ट देम. ये तो इजी है ना, ये आपको इजी है. इसको घटाना एंड जोड़ना इजी होता है लाइक फ्रैक्शन का. ठीक है ना. इन एडिशन सम वी ऐड द न्यूमरेटर. देखो इसमें क्या करना होता है, and we add the numerator and write the answer with the same denominator of the given fraction. okay, ये सारा होते हैं, है ना. तो सेम डिनोमिनेटर होता है. लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, नीचे वाला सेम होगा, नीचे वाला. इसमें देखिए एग्जाम. ठीक है, तो आ जाइए आप यहाँ पे. तो क्या है, वी ऐड द न्यूमरेटर एंड राइट द आंसर विद द सेम डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फंक्शन, है ना. तो एडिशन देखते हैं, एडिशन कैसे होता है. तो वी ऐड द न्यूमरेटर, सिंपली क्या करेंगे, न्यूमरेटर का जो पार्ट होगा उसको हम ऐड कर देंगे एंड सेम डिनोमिनेटर के साथ हम उसको लिख देंगे फ्रैक्शन के साथ, है ना. जैसे 2/7 है, क्वेश्चन का ऐड करना है आपको. 2/7 प्लस
2/7 है और प्लस 3/7 है। ओके, तो इसको सिंपली ऐड करने के लिए हमको क्या करना है, सेम डिनोमिनेटर है, इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, बस आपको 2+3 ऊपर वाले डिनोमिनेटर को ऐड कर देना है और नीचे 7 लिख देना है ना। तो 2+3 क्या होगा, 5/7। ओके, ये आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया आपका, 5/7। सिंपली हम क्या किया, इसको 2+3 को ऐड कर दिए। तो 2+3 नोमिनेटर पार्ट है, 2 और 3 क्या है, नोमिनेटर पार्ट है। तो 2+3 क्या होगा, 5 हो गया और नीचे का आपका 7, सेम लिख देना। ठीक है, तो ये तो बड़ी आसान था लाइक फ्रैक्शन का। अब आ जाइए, अब सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, इसमें भी आसान है, सब्सट्रैक्शन का भी आसान है। क्या है आसान, देखिए इसको क्या करते हैं, टू सब्सट्रैक्ट 9/8 -6/8 है ना। तो 9/8 -6/8 है ना। तो सिंपली क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर आप लिख लिए, ऊपर 9 - 7 को 9 - 6 को क्या करना है, आपको घटा देना है ना। 9 - 6। ओके, तो 9 - 6 क्या हुआ आपका, 9 में से 6 का कितना हुआ, 3/8। सिंपल आपका सब्सट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन का ऐसे बनता है। ठीक है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब आ जाइए, ये आपको दे रखा है आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, वो लाइक फ्रैक्शन का था, अब अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसमें अनलाइक फ्रैक्शन में एक स्टेप बस बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता, सेम ही होता है। एक स्टेप क्या बढ़ जाता है आपका, अनलाइक फ्रैक्शन को हमको लाइक फ्रैक्शन में लिखना होता है। ठीक है ना, लाइक फ्रैक्शन में लिखेंगे। ओके, और कुछ नहीं है ना। लाइक फ्रैक्शन को पहला स्टेप क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसे मैं पिछले टाइप में फर्स्ट टाइप में मैं बताया था कि लाइक फ्रैक्शन को कैसा एडिशन होता है, कैसे सब्सट्रैक्शन करते हैं, उससे हम प्रोसीजर आपका इसके बाद फॉलो हो जाएगा। बस एक स्टेप इसमें बढ़ गया कि अनलाइक फ्रैक्शन को आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब देखिए आगे, अब थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ देख लीजिए इसमें क्या दे रखा है। ये हो गया आपका, टू ऐड या सब्सट्रैक्ट अनलाइक फ्रैक्शन वी मस्ट कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन, बताया था। दैट इज वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए, अब कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, आपको पिछले क्लास में मैं बताया था, सेकेंड कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन में मैंने बताया था कि कैसे लाइक फ्रैक्शन को आपको मिक्स फ्रैक्शन में या इम्प्रोपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रोपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जस्ट आपका पिछले वीडियो में पार्ट 3 में आपको बताए हैं। ठीक है ना, तो वहाँ से देख लेंगे कि कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं ना। तो ये होगा आपका, तो फर्स्ट आपका हो गया लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, लाइक करने के लिए उसको क्या करेंगे हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लेंगे विद द सेम डिनोमिनेटर के साथ है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, उसका जो भी दे रखा है क्वेश्चन में उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल कर सॉल्व कर लेंगे, उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे है ना। तो अब देखिए, तब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, आपका जो भी है क्वेश्चन आपका दे रखा है 2/3 और 4/5 है ना। तो अनलाइक है, ये अनलाइक है मतलब इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ओके है ना, सेम नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, 3 और 5 को क्या करेंगे, पहले हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को डिनोमिनेटर को आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। 3 और 5 का एलसीएम निकालना है ना। तो 3 और 5 का एलसीएम आपका क्या हुआ, 3 और 5 का सॉरी है ना, आ जाइए, 3 और 5 का एलसीएम आपका हो जाएगा, सिंपली आपको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि अलग है डिविजिबल नहीं है दोनों है ना। सेम प्राइम फैक्टर इसका नहीं है। तो क्या करेंगे, 3 × 5 हो गया आपका 15 हो गया। ओके, 15 आपका एलसीएम हो गया, याद रखिए है ना। अब 15 एलसीएम हो गया, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए पहला काम तो आप कर लिए, एलसीएम निकाल लिए किसका, डिनोमिनेटर का। अब दूसरा काम है
पहला एलसीएम निकाल लिए, पहला स्टेप है एलसीएम निकालना, और दूसरा काम क्या करना है, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में निकालने के लिए आपको नीचे के पार्ट को इक्वेट करना है, किससे इक्वल करना है आपको 15, है ना 15। तो इसके लिए करने के लिए आपको आइए डिटेल में देखते हैं, है ना। देखिए 2/3 दे रखा है और 4/5, ओके। तो ये दोनों का आपका क्या है, अब यहाँ देख लीजिए 2/, यहाँ पे 2/3 देख लीजिए यहाँ पे, और 4/5 है ना। इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। 15 एलसीएम आ चुका है, पता ही है 15 एलसीएम आ चुका है। तो इसको 15 करने के लिए नीचे वाले डिनोमिनेटर को 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया 10/15, ओके। और इसको क्या करना पड़ेगा, 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12/15 आ गया। अब क्या आ गया, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आ गया, है ना। और ये लाइक फ्रैक्शन में भी हो गया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो निकाल लिया इसका, अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गए कैसे, 10/15 और 12/15 क्या है, लाइक फ्रैक्शन, ओके। तो ये आ जाइए, तो 10/15 हो गया, और इसको ऐड करना है ना। तो आ जाइए ऐड करते हैं, और 12/15 सिंपली जो पिछले क्या करेंगे, पिछले टाइप में आपको बताए थे वैसे करना है। तो सिंपल आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम लिख लेना है, और 10+12 को क्या करना है, ऐड कर देना है ना। तो 22/15 आ गया, ओके। ये आपका एडिशन हो गया, आ गया, समझ में आ गया। अब आज ये सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, है ना। अब सब्सट्रैक्शन करने के लिए आइए देखते हैं यहाँ, टू सब्सट्रैक्ट 1/9 फ्रॉम 2/3, है ना। क्वेश्चन आपका क्या रखा हुआ है कि 2/3 में से 1/9 को सब्सट्रैक्ट करना है ना। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, है ना पहले। तो इसको लाने के लिए 3 और 9 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 3 और 9 का एलसीएम आपका क्या है, 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा, ओके। अब आ जाइए, अब यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ देखिए 1/9, तो ये तो 9 ही है, तो इसको लिख लिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 1/, ये 9 हो गया। अब फिर आ जाइए, फिर 2/3 को लिखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। तो नीचे आपको 3 करना है, डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 9 निकालना है ना। 9 एलसीएम है, तो 9 लाना पड़ेगा। फिर ये ऐसे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया 6/9, ओके। अब आ जाइए 1/9 और 6/9 हो गया, है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिए, तो 1/9 और 6/9 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोनों का हो गया ना। ये आपका 6/9 2/3 का हो गया, 1/9 ये हो गया, सिंपल है ना। तो अब क्वेश्चन के अनुसार क्या करेंगे, अब लाइक फ्रैक्शन में आ गए, तो 6/9 आया था, 6/9 में से 1/9 सब्सट्रैक्शन करेंगे। सिंपली 9 सेम लिख दिए, और 6 - 1 5/9, ओके, ये आ गया, ठीक है। तो 5/9 आपका ये आ गया, है ना। और ये नोट देखते हैं, आपको नोट देखिए, नोट में क्या कह रहा है आपको, इन एडिशन द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कैन बी चेंज, है ना, बट इन सब्सट्रैक्शन इट इज नॉट पॉसिबल। देखिए एडिशन में क्या कर रहा है ना, एडिशन में ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कैन बी चेंज, मतलब ऑर्डर मतलब पहला, जैसे 3/5 + 2/3 है दे रखा आपको, तो इसका क्या ऑर्डर लिख सकते हैं, इसको
कैन बी चेंज बट इन सब्सट्रैक्शन, देखिए बट घटाने में सब्सट्रैक्शन करने में हमें ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल है ना। और चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो आंसर इक्वल के बराबर इक्वल नहीं होगा, है ना, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो आ जाइए ये देखते हैं आपका, जैसे 3/5 दे रखा है, 3/5 + 2/3, तो कह रहा है क्वेश्चन नोट में, मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये नोट है ना, नोट्स है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपका, है ना। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे पहला, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला, ये दूसरा है, तो इसमें हम पहला स्थान पे ये है, दूसरा स्थान पे ये है, तो हम इसको पहला स्थान पे लिख सकते हैं, चेंज ऑर्डर कर देंगे, है ना, 3/5 लिख देंगे, तो सिंपली आपका ये सेम ही आएगा रिजल्ट। बट अगर हम डिफरेंस करेंगे, जैसे 3/5 है, क्वेश्चन में दे रखा 2/3 है ना, तो ये फर्स्ट स्थान पे, दूसरा स्थान पे, दूसरा है ऑर्डर, तो इसको हम क्या करेंगे, जब ये निकालेंगे तो नॉट इक्वल टू 2/3 अगर ऐसे करते हैं, 3/3, तो ये नॉट पॉसिबल है ना, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इसलिए नॉट पॉसिबल है। तो आपको नोट में समझनी चाहिए कि एडिशन में आपका जो भी दे रखा है फ्रैक्शन, है ना, एडिशन में सब्सट्रैक्शन, एडिशन में जो भी दे रखा है फ्रैक्शन, आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बट आपको सब्सट्रैक्शन में क्या चेंज नहीं कर सकते हैं ना, चेंज करेंगे तो क्या होगा, आंसर आपका डिफरेंट आ जाएगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा, है ना, नॉट इक्वल होगा। ठीक, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आपको, और ये थर्ड टाइप में आ जाइए, है ना, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, है ना। मिक्स फ्रैक्शन आपको पता ही होगा, मिक्स फ्रैक्शन का मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 3 में, है ना, जाके देख लीजिएगा प्लीज, है ना। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कोशिएंट इनटू रिमाइंडर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है ना, ऐसे होता है। तो यही रिमाइंडर आपका क्या होता है, ये आपका न्यूमरेटर हो गया जैसे, है ना, मतलब दोनों को करेंगे कोशिएंट इनटू रिमाइंडर अपॉन में डिनोमिनेटर, है ना, ऐसे करेंगे तो आपका, है ना, तो ये होल पार्ट में होता है, ये होल नंबर होता है ये, और ये आपका न्यूमरेटर हो गया और ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, है ना, इस तरह से। तो अब देखिए तो कैसे करेंगे, देखिए थ्योरेटिकल पार्ट देखिए आप, है ना, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, है ना, देखिए टू ऐड या सब्सट्रैक्ट द मिक्स फ्रैक्शन एज एक्सप्रेस देम एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन प्रोसीड। मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले, मिक्स फ्रैक्शन को हमें ऐड या सब्सट्रैक्शन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है आपको, तो न्यूमरेटर अपॉन में अगर डिनोमिनेटर दे रखे हैं, आपको शॉर्ट में एन और डी लिख दिए हैं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है आपका, n ग्रेटर देन डी, है ना, इसमें पहले कन्वर्ट करना है आपको, देन आप प्रोसीजर आगे का करेंगे, ठीक है ना, देन आप जी आगे आ जाइए। दी अदर मेथड इज टू सेपरेट, अब दूसरा है, आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दिए तो ऐसे करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया तो या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करके आप लाइक फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कीजिए, फिर लाइक फ्रैक्शन के बाद आप क्या करना पड़ेगा, फिर आप सिंपली एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और दूसरा मेथड भी है कि आप, दूसरा मेथड क्या है कि दी अदर मेथड इज टू सेपरेट द होल एंड फ्रैक्शनल पार्ट एंड देन परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन इंडिविजुअली ऑन बोथ पार्ट्स, है ना। रिक्वायर्ड ऑपरेशन अगर एडिशन करना है तो एडिशन करना पड़ेगा, है ना, और सब्सट्रैक्शन करना है तो सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा इंडिविजुअली, मतलब होल पार्ट को अलग कीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कीजिए। जैसे कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक होल पार्ट होता है, होल नंबर होता है जिसका, है ना, और दूसरा क्या होता है आपका, होल नंबर हो गया, और दूसरा आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, ठीक है। तो इस तरह से होता है ना। तो अब आ जाइए, तो इसमें देखिए आप, तो ये मेथड क्या कहता है आपको, द अदर मेथड इज टू सेपरेट द होल एंड फ्रैक्शनल पार्ट एंड देन परफॉर्म, जो भी ऑपरेशन करना है एडिशन सब्सट्रैक्शन उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन के साथ समझते हैं, एग्जांपल के साथ। आ जाइए, लेट अस ऐड 4 × 4, ये आपका दे रखा है आपका, देखिए 4 × 1/5 प्लस में 2 × 3/10, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी है, कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ ऐसे, है ना,
4 1/5 प्लस 5 दे रखा है आपको, फिर 2 3/10 है ना। तो ये मेथड क्या कर रहा है आपका, दी अदर मेथड इज टू सेपरेट होल नंबर। ये होल नंबर ये है, होल नंबर ये है, होल नंबर ये है, ठीक है ना। तो आपको सेपरेट कर लीजिए, 4 5 2, 4 + 5 + 2 को आप सेपरेट कीजिए, है ना। और फिर प्लस में ये दोनों आपका होल नंबर फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद फिर क्या कीजिए, 1/5 और प्लस 3/10 है ना, 3/10। अब आ जाइए, देखिए सेपरेट कर लिए 4 5 2, 1/5 और 3/10 है ना। ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और ये होल पार्ट हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, 4 + 5 + 2 है ना, 9 11 हो गया, प्लस में 1/5 + 3/10 है ना। ऐसे कीजिए आप, आ जाइए आप। तो 11 ये आपका आ गया, क्या 11 आ गया, प्लस इसको 1/5 कीजिए और 3/10 है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन लाना पड़ेगा। तो लाइक फ्रैक्शन में लाने के लिए आपको 5 और 10 का एलसीएम लीजिए। 5 और 10 का एलसीएम आपका क्या हुआ, 10 आ जाएगा, ओके। और फिर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, है ना। तो 1/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको ऐसे होगा, 2 में फटाफट देखिए, और ठीक है। फिर 3/10 का तो यही होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि 10 है नीचे, हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका 1/5 का आपका क्या हुआ, 1/5 11 तो है ही है आपका, 11 प्लस 1/5 को क्या करेंगे, 2/10 कर दिए, और फिर 3/10। अभी सिंपली ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, इसको एडिशन कर दीजिए। तो 11 + 10 नीचे आ गया ये, और 5 है ना। तो 5/10 आ गया, सिंपली आपको 1/2 आ गया। तो आपको क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, फाइनली आपका आंसर आपका आ गया 11 1/2 है ना। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, है ना, आंसर फाइनली, है ना, ये आंसर, ठीक है। एडिशन देख लिए, अब आ जाइए सब्सट्रैक्शन में आ जाइए। अब सब्सट्रैक्शन देख लीजिए, कोई एग्जांपल देख लीजिए, सब्सट्रैक्शन करना है ना, कोई एग्जांपल देख लीजिए आपको। जैसे 2 ये दे रखा है आपका, और में से सब्सट्रैक्शन का देखिए ना, एडिशन का तो मैंने बता दिया है। अब सब्सट्रैक्शन का देखिए, 2/2 5/2 हो गया, और आपका 1/12 है ना। ऐसे सिंपली करना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको सिंपली क्या कीजिए, पहले क्या कीजिए, आपको फ्रैक्शन पार्ट को अलग कर दीजिए, है ना, फ्रैक्शन पार्ट को अलग कर दीजिए। या तो ये मेथड है कि फ्रैक्शन पार्ट को सेपरेट कीजिए और होल पार्ट को सेपरेट कीजिए, है ना। और दूसरा मेथड क्या है, पहला देखिए यहाँ पे इम्प्रूवर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, है ना। इम्प्रूवर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने का, तो पहले इम्प्रूवर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कीजिए, और सिंपली आपको तो 5/2 हो गया, -3/2 ये हो गया आपका। ये क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन में आ गया। सिंपली आप क्या कीजिए, 2 ये कर दीजिए, और 5 - 3 है ना, 5 - 3 क्या होगा, 2। तो 2/2 क्या कट जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। तो इस तरह आपका सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। अगला टॉपिक आपका होगा, क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, है ना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि हम मोटिवेट होकर मैं आपके लिए अगला टॉपिक लाऊं
है ना। अगला टॉपिक आपका होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक ये कौन सा होगा, ये पार्ट 5 होगा, ठीक है ना। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।